पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा स्मृति, धर्म विजय एवं वीर्य के बारे में, और ध्यान का 7वां स्तर सर हम आपको सर बताएंगे। ठीक है, तो अभी सभी लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आपसे पीछे सेशन में बड़े ध्यान से सबने बड़े धैर्य से सुना है, उसी से अभी भी आगे सुनेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं सभी से। और डॉक्टर मनीष मेश्राम जी से आग्रह करता हूं कि वो सेशन की शुरुआत करें। और सर, इसमें दूसरे में स्मृति, धर्म विजय, जो धर्म विजय शब्द है उसकी मेरे को भी ज्ञान नहीं है, नहीं मुझे उसका अर्थ पता, तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि धर्म विजय जो शब्द आया है उसका भी जरा स्पष्ट करने मेरे को। थैंक यू सर। थैंक यू दयाचंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस कोर्स के प्रारंभ में आपने जो लोगों को सूचित किया कि आज हमारा 8वां दिवस है और 8वें दिवस में हम पहुंच चुके हैं। हमारा प्रवास पहले दिन से शुरू हुआ था और हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम सही में क्या करने वाले हैं और क्या अनुभव हमें होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रवास आगे बढ़ते गया, वैसे जीवन में हम 2 प्रकार से प्रवास करते रहते हैं। एक बाह्य प्रवास जो संसार से संसार की तरफ ही चले जाते हैं, और दूसरा जो प्रवास है संसार से हम निर्वाण की तरफ या बाह्य सुख से भीतर के सुख की तरफ, हमारा जो मूल स्वभाव है या हमारा जो मूल लक्ष्य है जीवन का, उसके तरफ हम आते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा ये दूसरे प्रकार का प्रवास था कि हम दुख में से सुख के तरफ, जो भीतर का सुख है, परम सुख है, उसके तरफ आए। और इसका मार्ग बताने वाले हमारे जो परम गुरु है तथागत बुद्ध, यही पहले इस विश्व में, इस संसार में व्यक्ति है जिन्होंने उस मार्ग की खोज की और हमें इस आनापान सति सूत्र के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है कि किस प्रकार से हमने अपने श्वास को देखते देखते, जागृति का विकास करते करते हमने अपने संपूर्ण अस्तित्व की जागृति को कैसे अनुभव करना है, जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हम शरीर और मन कहते हैं। बुद्ध ने उसी के बारे में कहा है, बुद्ध ने उसी के बारे में हमें देखने के लिए, अनुभव करने के लिए कहा है, क्योंकि हमारा शरीर और मन ही संपूर्ण हमारा ब्रह्मांड है या पूरा संसार है। अगर हम संसार में जो भी चीज़ें बाहर देख रहे हैं, सुंदर हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, या पशु पक्षी जीव हो, या संसार की जो भी घटनाएं हो, उस सभी घटनाओं का जो तालमेल है या उगम स्थान है, ये हमारे 6 इंद्रिय है। और 6 इंद्रिय के भीतर जो हमारी जो जागृति है, जो हमें सामान्य जागृति से एक गहरी या ऊंची जागृति को निर्माण करने के लिए हर दिन हर क्षण हमें कुछ मदद करती है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हर एक मनुष्य जो है बुद्ध हो सकता है। बुद्ध होने का अर्थ ही है कि जागरूक हो सकता है। हम जागरूक है, लेकिन जागृति की जागृति रखना, माइंडफुलनेस ऑफ द माइंडफुलनेस, यही आनापान सति सूत्र से हमें धीरे धीरे अभी तक हमने जो प्रयास किया है, 7वें चरण तक हमने देखा है कि श्वास को कैसे ऑब्जर्व करना है या उसके अस्तित्व को देखना है, उसकी जो गतिविधि है या उसका जो आने जाने का जो प्रवास है, उसको कैसे अनुभव करना है। और धीरे धीरे हमने देखा कि श्वास की जो प्रक्रिया है सिर्फ नाक के साथ या नाक के आसपास नहीं है, बल्कि पूरे शरीर के साथ है और उसके वेदना के भी साथ है। और जैसे हम वेदना को देखते हैं या स्पर्श को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि संपूर्ण जो वेदना है उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है, और उसी को हम अनित्य कहते हैं। और उस अनित्यता का जो भाव है, जो अभी तक हमें विस्मृत था, हम सजग नहीं थे, और उसी से वही सजगता हमें दुख की जो दुख का जो कारण है, जो हमारी शरीर और मन को हम पकड़े हैं,
या पकड़ने का हमारा जो भाव है या उसको तिरस्कार करने का भाव है, उस भाव से हम मुक्त हो रहे हैं। वही विराग है, वही वैराग्य है, वही अनासक्ति है, वही परम सुख है। शरीर और मन या संसार होते हुए भी, संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होने का जो अनुभव है वही परम सुख है, जो बुद्ध ने हमें खोज के दिया है कि भाई जिस सुख को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके इसे ही शरीर और मन को सजगता से देखने में है। एक तरफ हम आसक्ति से देखते हैं जिसके वजह से हमें हमेशा हमेशा दुख होते रहता है, फिर भी हम उसी दुख को सुख मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम जागरूक हो रहे हैं, 8वें दिवस में हम आए हैं, तो निश्चित ही हमारा जो पहले का जो सोच था या पहले का जो हमारा मन था, उस मन को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा नहीं है। हम अपने आप को समझा रहे हैं और वो समझाना ही प्रज्ञा है। आप इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि वो आपके भीतर वो जागृति है, कोई और आपको नहीं समझा रहा है, या मैं भी आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कि कैसे अपने आप को समझाया जाए। बुद्ध ने भी हमें गाइड किया है, बुद्ध ने भी हमें मार्ग दिखाया है, हाँ? और इसलिए हमें स्वयं ही अपने आप को समझाना है, वही आपकी स्वयं की स्मृति है या माइंडफुलनेस है। तो वो माइंडफुलनेस लेकर हम उस कला को या उस विज्ञान को हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, हम स्किलफुल हो रहे हैं, हम समझदार हो रहे हैं। जिस प्रकार से कोई हम एक संगीत का वाद्य सीखते हैं तो धीरे धीरे उसके प्रति हमें सजगता बढ़ती है। अगर हम तैरना सीखना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की हम स्किल, किसी भी प्रकार का अभ्यास हम करते हैं तो धीरे धीरे उसमें हम पारंगत होते रहते हैं। और पारंगत होना यही जागृति है, यही सजगता है, क्योंकि सजगता की वजह से ही हम उस विषय के अंदर पारंगत होते रहते हैं। तो आज जो हम 8वें दिवस पे आए हैं, तो आप सभी के प्रयासों से आप आए हैं और समय भी हमें धीरे धीरे वर्तमान का समय धीरे धीरे भूतकाल की तरफ जा रहा है। भूतकाल कोई अपने आप में अस्तित्व में नहीं है, ये बीता हुआ वर्तमान ही भूतकाल है, बीता हुआ दिवस ही कल है, और आने वाला जो दिवस है वो भविष्य है, कि जो वर्तमान होके ही आता है। भविष्य कोई अपने आप में उसका वजूद नहीं है, आने वाला वर्तमान ही हमारा भविष्य है। और जब हम वर्तमान में ही अगर संपूर्ण जागरूक होने का या जागृति से जीने का, जागृति से अनुभव करने का अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो हमें किसी भी भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी भविष्य आएगा वो आपके वर्तमान होके ही आएगा। अगर वर्तमान में अगर हम सजग है तो भविष्य में कभी भी दुखी या समस्या वाला हो ही नहीं सकता है। भविष्य में समस्या नहीं है, जो कुछ भी समस्या है या समाधान है वो वर्तमान में है। और बुद्ध की शिक्षा या जो आनापान शक्ति पूरा ध्यान है वो वर्तमान में जीने की कला है, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। और उसके बहुत सारे पहलू हैं। हम धीरे धीरे श्वास के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि उसका पहलू है कि उस श्वास को अनुभव करना, उद्देश्य के साथ में निरंतर बने रहना, और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न देना, और साथ साथ में उसके भीतर जो भावनाएं निर्माण हो रही है, शुद्ध भावनाएं, वर्तमान की भावनाएं, उस भावना के साथ में जुड़े रहना। तो ये माइंडफुलनेस का अलग अलग पहलू है। और आज हम एक नए पहलू को देखने वाले हैं, जिसमें हम पॉजिटिव मनोविज्ञान, जिसे हम सकारात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। और हमारा जो ध्यान सराव हम 8वें चरण में जो करने वाले हैं, उसके अंदर बुद्ध ने 7 बोधि के जो अंग है उसके बारे में अनुभव करते हुए उन्होंने स्वयं भी बुद्धत्व प्राप्त किया है और हमें भी बताया है इस आनापान सति सूत्र के माध्यम से
कि हम भी अपनी जो बोधि के अंग है, बोधि के अंग को ही बोधांग कहते हैं। बोधांग मतलब बोधि के अंग, जैसे कि हमारे शरीर के अंग होते हैं, और उसे हम शरीर कहते हैं। अनेक अंगों से हमारा शरीर बना है। उसी प्रकार से जिसे हम बोधि कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं, या परम सुख या निर्वाण कहते हैं, वो 7 अंगों से बना है। और उस 7 अंगों को भी किस प्रकार से आनापानसति ध्यान से या श्वास को देखते देखते या स्मृति का विकास करते करते कैसे हमने 7 अंगों को देखना चाहिए। और उस 7 अंगों में से हम आज 3 अंगों का आज के ध्यान सराव में हम प्रयास करने वाले हैं, जिसमें स्मृति, धर्म विचय और वीर्य जो है, इन तीनों बातों को हम ध्यान के माध्यम से सजगता से उसको हम अनुभव करने वाले हैं। तो पहले सराव करने के पहले हम थोड़ा देखना चाहेंगे कि मनोविज्ञान, जो सकारात्मक मनोविज्ञान है, वो क्या है। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में जो हम आधुनिक जगत में या विज्ञान के जगत में हमारा जन्म हुआ है और हम उससे प्रभावित है, जो उसकी शिक्षा है, उनके जो अलग अलग विषय है, उस विषय को हमें धीरे धीरे जानना बहुत ज़रूरी है। भले हम उसके विद्यार्थी नहीं है, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते भी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में हमारे घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो भी आसपास की जो शिक्षा के प्रति सजग होना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ताकि हम अपने बच्चों को इतना तो कह सके कि इसका भी अध्ययन होता है और आपने इसके बारे में अध्ययन करने का विचार करना चाहिए। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसे विषय में ही डालने के लिए, अभ्यास करने के लिए सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय है कि जहाँ पे अच्छी कैरियर है, अच्छा जीवन है, जैसे कि फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है। तो ऐसे बहुत सारे समाज के, जिसे हम समाज शास्त्र कहते हैं, उस समाज शास्त्र के ऐसे बहुत सारे अध्ययन हैं जो समाज को या व्यक्ति को श्रेष्ठ बना सकते हैं, उस जीवन का सही उपयोग को कर सकते हैं। तो अध्ययन को या शिक्षा को देखते हुए हमने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस जिस विषय को थोड़ा मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, ताकि आपके माध्यम से वो हमारे स्वयं के ध्यान में भी वो मदद रूप हो। क्योंकि आज पूरा जिस विषय को हम लेके बात कर रहे हैं, विशेषता मनोविज्ञान की जो शाखा है या जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं, वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म से प्रभावित हो चुकी है, पूरी तरह से। ऐसा कोई उनका क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पे बुद्ध के सिद्धांत को वो फॉलो नहीं कर रहे। उस बुद्ध के सिद्धांत का वो परीक्षण कर रहे, अध्ययन कर रहे हैं लोगों पे, लोगों के स्वभाव पे या लोगों के दुखों पे, और उससे वो एक नई जो थ्योरी है या नई जो प्रैक्टिस है, वो समाज में लोगों को सुखी और आनंदित करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। तो उसी प्रकार का जो ये पॉजिटिव मनोविज्ञान है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, ये मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। और उस शाखा का जो अध्ययन जो है, ये अभी अभी वर्तमान में ज़्यादातर इस शाखा का विकास करते हुए उनके जो वैज्ञानिक है, जिसका नाम मार्टिन सेलिगमन है, मार्टिन सेलिगमन, ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहली बार इस पॉजिटिव मनोविज्ञान का विकास करते हुए विज्ञान शास्त्र में एक नई सोच जो है उसका विकास किया है, डेवलपमेंट किया। क्योंकि उसके पहले साइकोलॉजी एक नकारात्मक पहलू को ज़्यादा जोर दे के उसके बारे में संशोधन करते थे, उसके बारे में उसका निदान करते थे। लेकिन मनुष्य के जीवन में एक पॉजिटिव साइड ये अपने आप में कैसी है और उसका हमने कैसे विकास करना चाहिए, जिससे लोग और ज़्यादा सुखी और आनंदित हो सके। और इसलिए 1998 के अंदर जब वो अमेरिका साइकोलॉजी एसोसिएशन के चेयरमैन थे, ये अमेरिका साइकोलॉजी एसोसिएशन ये सबसे बड़ी एसोसिएशन है साइकोलॉजी क्षेत्र में अमेरिका में, उनके वो जो जब चेयरमैन थे, तभी उन्होंने इस विषय की खोज करते हुए
इस साइकोलॉजी के क्षेत्र में एक नया डेवलपमेंट कह सकते हैं, एक नई जो सोच जो है कि हमने हैप्पीनेस और सकारात्मकता को क्यों और कैसे बढ़ाना चाहिए, और उस पर बहुत सारे अभी आजकल रिसर्च होके हर एक क्षेत्र में इस पॉजिटिव साइकोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। विशेषतः अगर हम देखते हैं कि जहाँ पे जॉब सेक्टर है, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, वहाँ पे बहुत स्ट्रेस, बहुत तनाव, बहुत चैलेंजेस होते हैं, और उस परिस्थिति में या परिवार के भीतर हमारे रिलेशन है या किसी भी क्षेत्र के अंदर कि हम अपने पॉजिटिव मनोविज्ञान का या पॉजिटिव मन का कैसे विकास करें और क्यों विकास करें, और उसके विभिन्न पहलू क्या है, उसके बारे में जो खोज इस क्षेत्र में इस शाखा ने की है, तो उसका हमें ध्यान के माध्यम से हमें लाभ लेना है। और बुद्ध ने पूरी तरह से, बुद्ध की जो साइकोलॉजी है पॉजिटिव साइकोलॉजी है, अगर हम अभिधम्म पिटक का अध्ययन करते हैं, और विशेषतः इन सभी साइकोलॉजिस्ट ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है, कर रहे हैं, उसी के आधार पे वो देख पा रहे हैं कि मन का स्वभाव जो है, जैसे अकुशल है, जैसे अकुशल विचार मन में आते हैं और हमें चिंता, भय, दुख और अनेक प्रकार से बीमारियां हमें होती है, वैसे ही हमारे मनुष्य का स्वभाव कुशल भी है, और कुशल को विकसित करना ही आज के परिप्रेक्ष्य में पॉजिटिव मनोविज्ञान है। जितना भी सकारात्मक हमारा विचार और भावना है, तो उसके साथ में जुड़े रहना या उसका विकास करना, यही इस मनोविज्ञान का सबसे बड़ा पहलू है, जिस पहलू को हमें उनकी भाषा में भी देखना है, और साथ साथ में बुद्ध की जो थ्योरी है या बुद्ध का जो दर्शन है, जिस दर्शन को हम काफ़ी लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, जान रहे हैं कि बुद्ध ने शील के बारे में कहा, समाधि है, प्रज्ञा है, और विशेषता संपूर्ण हमारा जीवन जो है मन के आधारित है, और मन का जो अध्ययन है बौद्ध धर्म में एक विशेष प्रकार से किया जाता है, या उसको हमें समझाया जाता है कि मन किस प्रकार से कार्य करता है, और उसके कितने सारे पहलू हैं, जिस पहलू को हम विशेषतः हम अभिधम्म पिटक में उसका अध्ययन करते हैं, और आज हम उसी के कुछ बिंदुओं को या कुछ बातों को पॉजिटिव मनोविज्ञान के माध्यम से भी समझने वाले हैं, और साथ साथ में जो हमारा माइंडफुलनेस का जो सराव है, वो पूरा मन को देखने का प्रयास है, मन को जानने का प्रयास है, और मन के भीतर जिस प्रकार से चिंता, भय, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी मनोविकार आते हैं, उसी प्रकार से मन के भीतर, उसी मन के भीतर ऐसे बहुत सारे क्षण हैं, ऐसे बहुत सारे पल है कि जहाँ पे सकारात्मकता, जिसे हम विधायकता कहते हैं, जिसे हम कुशल चित्त कहते हैं, और बौद्ध धर्म में ध्यान की परिभाषा भी यही कही गई है कि कुशल चित्त का विकास ही ध्यान है। बुद्धघोष अपने उनके ग्रंथ में विशुद्धि मग्ग में कहते हैं कि ध्यान क्या है, कुशल चित्त का विकास। तो कुशल चित्त का विकास ही, अगर उस परिभाषा के अर्थ में हम देखते हैं कि पॉजिटिव मनोविज्ञान जो है इसी का ही अध्ययन है, और इसी का ही वो आचरण करने के लिए हमें बताते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी एक ऐसी अभ्यास प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह के विकास करने में जो हमारे मन के अंदर शक्तियाँ है, मन के जो गुण है, उसका अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है कि जो व्यक्ति या आप और मैं और हमारा पूरा समूह, उसमें परिवार, समाज या संगठन या सभी लोग, उसका विकास करने के लिए जो मन के भीतर इसका अध्ययन किया जाता है। जो मन के भीतर जो शक्तियाँ है, कौन सी शक्तियाँ है, तो हमारे गुण, और गुण क्या है, बहुत सारे गुणों से हम भरे हुए हैं, लेकिन उस गुणों को हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, या उसके संयोग में आने का हमारा जो प्रयास है वो बहुत कम रहता है। और हम ध्यान के माध्यम से जब आते हैं या माइंडफुलनेस होके जब जैसे जैसे हम अपने शरीर और मन से जागरूक होते हैं, वैसे वैसे जो भीतर का जो हमारा जो कुशल स्वभाव है, उसका संयोग या उसके साथ में रहने का जो आनंद जो है, वो हमें और सुखी करता है।
सुख यही है। और सुखी होने का ही उद्देश्य जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी ने आज हमें दिया हुआ है, कि जो बुद्ध ने हमें 2500 साल पहले उन्होंने खोजा था कि सुख जो है वो बाहर नहीं है, भीतर मन के कुशल कर्मों में है। और कुशल कर्म करने का ही अर्थ है कि जो हमारे कुशल गुण है उसका विकास करना। पॉजिटिव मनोविज्ञान इन गुणों पे खास बात करता है, जिसे हम ऑप्टिमिज्म कहते हैं, आशावादी रहना, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव, कंपेशन जिसे हम करुणा कहते हैं, आनंदित रहना, सच्चा प्रेम करना, सेटिस्फैक्शन जिसे हम समाधान कहते हैं, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये सभी जो गुण है, इस गुणों का आधार लेकर पॉजिटिव साइकोलॉजी आज पूरे विश्व में एक नई दिशा साइकोलॉजी के क्षेत्र में विकसित हो रही है। और इसका अध्ययन करना ही एक प्रकार से जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो तनाव मुक्त करता है। इसका लाभ क्या है कि हमारा जो जीवन तनाव से, चिंता, भय से आज ग्रस्त है, इसका अगर हम अध्ययन और आचरण करते हैं, हम उसका अनुभव भी करेंगे, तो हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है और हम और अच्छे व्यक्ति होने के कतार में आते हैं, जिसे हम वेल बीइंग कहते हैं। आज की नई कंसेप्ट जो है वेल बीइंग होने की है। हम ह्यूमन बीइंग तो है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारे जो नकारात्मक जो गुण है, उस गुणों को का रूपांतरण जो है एक पॉजिटिव मन में करना या सकारात्मक मन में करना, वही वेल बीइंग होने की प्रक्रिया की तरफ जाते हैं। और वेल बीइंग ही बुद्ध बीइंग बन सकते हैं। बुरा इंसान को अच्छा होना और अच्छा इंसान ही बुद्ध हो सकता है। तो बुद्ध होने की जो प्रक्रिया जो है, इसी ही वेल बीइंग प्रक्रिया से जाती है। और इसे बुद्ध ने कहा है कि आपके सत्कर्म ही हमें बुद्धत्व की तरफ, जिसे 10 पारमिता का आचरण हो या शीलों का आचरण हो, ये जो सद्गुणों का आचरण करना या उसका विकास करना ही बुद्धत्व की तरफ ले जाने का मार्ग है। तो इस प्रकार से हमने देखना चाहिए कि ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। संपूर्ण जो हमारा शारीरिक, मानसिक और जो हमारे सामाजिक रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है, उस सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे भीतर जो गुणवत्ता है मनुष्य के मन के भीतर, और इसी का उन्होंने अध्ययन किया है। और उस मन के भीतर जो हमारी शक्ति है या गुणों का एक दबा हुआ जो हिस्सा है, वो अनेकों प्रकार से वो विकसित करने का उनका अध्ययन है। और उस अध्ययन के अंदर सबसे पहले जो अध्ययन जो है या उसका उपाय है, वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक ऐसा तरीका है जिस माइंडफुलनेस से हम अपने पॉजिटिवनेस को महसूस कर सकते हैं और उसके साथ में जी सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें महसूस ही नहीं होगा कि मेरे भीतर मैत्री है और मैंने मेरे लिए मैत्री करते हुए औरों के लिए भी मैत्री करनी चाहिए, क्योंकि संतुलन हमारा जो है हमेशा एक्सट्रीम होता है। अगर हम मैत्री करते हैं तो सिर्फ औरों के लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने लिए सोचते हैं, औरों के लिए नहीं सोचते हैं। और माताएं हैं या जो घर के जो बुजुर्ग है, वो हमेशा औरों की चिंता करते हैं, अपने बारे में बिल्कुल उनको ज्ञान नहीं होता है कि मेरा भी जीवन एक मनुष्य का जीवन है, कि मुझे भी सुख प्राप्त करना है। तो हमारा कहाँ पे संतुलन रह गया है, ये चीजें हमें अच्छे गुणों में भी दिखाई नहीं देते। हमें सभी में अच्छे गुण हैं, लेकिन अच्छे गुणों के भीतर जब तक हम सजग नहीं होते हैं, तब तक उसका जो सच्चा जो संतुलन है कि स्वयं का भी सुख और औरों का भी सुख, औरों का भी सुख और स्वयं का भी सुख, तो वो जो गुण जो है या वो जो तत्व जो है, वो माइंडफुलनेस से ही हमें समझ में आते हैं। क्योंकि वो हमारे भीतर का जो स्वभाव है, उसके साथ में कैसे बने रहना, ये हमें हमारी सजगता सिखाती है। और उस सजगता के आधार पे ही बुद्ध ने हमें आचरण करने का मार्ग दिखा है, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। मध्यम मार्ग जो है
ये सजगता का मार्ग है कि जो हमें और सुखी और सुखी और सुखी करता है। और सुख का एक इतना अंतिम चरण है कि वो सुख जो है हमें निर्वाण या परम सुख की तरफ ले जाता है। तो प्रारंभिक सुख जो है वो हमारे जागृति के साथ में जुड़ा हुआ है, और वही जागृति जैसे 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 बढ़ती है, बोधांग में परिवर्तित होती है, तो वो जागृति हमें निर्वाण के परम सुख की तरफ ले जाती है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का संपूर्ण उद्देश्य यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुखी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे आनंदित रहे, और उस आनंद के क्वालिटी को या फैक्टर को पॉजिटिव साइकोलॉजी एक नए अंदाज में या एक नई अध्ययन के माध्यम से वो हमें सिखाती है, जिसके अंदर मैंने जो बातें बताई है कि उन सभी गुणों का विकास करना, अध्ययन करना, वो इस शाखा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में 5 बातों को लेके उनका एक मॉडल बनाया है कि हम हैप्पी कैसे रहें। देखते हैं कि वो मॉडल हमारे काम में कैसे आ सकता है, क्योंकि हमारा जो आचरण है बौद्ध धर्म का, वही अपने आप में हैप्पी रहने का मॉडल है। लेकिन फिर भी हमने देखना चाहिए कि आजकल जो नए अध्ययन है या नई शाखाएं है कि जो मन से या मनुष्य के जीवन के सुखी होने के लिए एक नई नई खोज करती है, तो उस खोज के अध्ययन को भी हमने कम से कम एक जानकारी के लिए, ताकि हमारा जो आधुनिक मनुष्य होने का जो मार्ग है वो उसी मार्ग से जुड़ा हुआ है। कभी कभी हम अध्ययन करते हुए या धर्म का आचरण करते हुए हमें लगता है कि हम बौद्ध है, हम बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं, हम धार्मिक हैं। लेकिन धार्मिक होने का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ बुद्ध की शिक्षा को ही पढ़ना है। बुद्ध की शिक्षा के साथ में जो जुड़े हुए शब्द है या शाखाएं है या अध्ययन है, समाजशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, जो उसके साथ में एक पूरक है, जिसकी जानकारी या जिसकी जो उपयोगिता जो है वो हमने सीखनी चाहिए। उसके 2 कारण है क्यों सीखनी चाहिए, जबकि बौद्ध धर्म हम अच्छी तरह से आचरण कर रहे हैं। इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि आप इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जगत में रह रहे हैं, बुद्ध के समय के जगत में नहीं। बुद्ध का धर्म आज भी हमें इस जगत में मदद कर रहा है या उसका हम लाभ ले रहे हैं, लेकिन परिस्थिति वो नहीं है, पहली बात। इसलिए हमें उसके बारे में हमारे जो उपयोगी जो चीज़ें हैं, जो वैज्ञानिक क्षेत्र में उपयोगी उसका अध्ययन किया जा रहा है या उसका संशोधन किया जा रहा है, इसलिए हमें ज़रूर जानना चाहिए। दूसरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके आसपास में आने वाली जो नई जनरेशन है उसको बुद्ध की शिक्षा के बारे में जितना आपको पता है उतना वो उनको पता नहीं है, ना वो जानना भी चाहेंगे। लेकिन फिर भी उनका जीवन आपके साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी हमारी जनरेशन के साथ में ही नई जनरेशन आती है, और उनके जो जनरेशन के मन के अंदर जो क्वेश्चन रहता है वो आज के आधारित साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधारित होता है, जिसे हम साइंटिफिक इंक्वायरी कहते हैं। हम इसके पहले सोशल इंक्वायरी करते थे कि समाज में ऐसा क्यों है, जीवन में ऐसा क्यों है, उसके हिसाब से हम धर्म की तरफ बढ़ते थे। लेकिन आज का आपका बेटा या आपके आसपास में जो लोग हैं, वो क्वेश्चन नहीं करेगा कि समाज में क्या चल रहा है, वो ये क्वेश्चन करेगा कि साइंस या विज्ञान के क्षेत्र में क्या है और बौद्ध धर्म क्या मदद कर सकता है। और जब तक हमें खुद को अगर उसके बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं होगी, तो हम हमारे पोते पोती या जो भी बच्चे हैं जिस जनरेशन के साथ में हम जी रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ओल्ड एज है नए जनरेशन के साथ में है, तो उसको अगर आपको गाइडेंस करना है, उसको अगर दिशा देना है, और आपके पास में थोड़ी भी अगर ऐसी जानकारी से आप वंचित है, तो निश्चित है उससे आपके संबंध भी नहीं बन पाएंगे, न आपको सुनेगा। भले आपके पास में सोना हो, लेकिन वो आपका सोना भी नहीं लेगा, क्योंकि सोना देने के लिए आपके पास में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे आप उनसे संवाद कर सके। और उसका जब तक संवाद ही नहीं होगा, तो आपके पास में कितना भी अच्छा ज्ञान हो, ध्यान हो, वो आपका बच्चा या आने वाली जनरेशन नहीं लेगा। तो इसलिए हमें आज के आधुनिक जगत में विशेषता साइकोलॉजी है, समाजशास्त्र है,
साइंस टेक्नोलॉजी के विषय को थोड़ा थोड़ा हमने ज़रूर जानने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम बौद्ध धर्म को जी सके आज के परिप्रेक्ष्य में, और साथ साथ में हमारे साथ में जो रहने वाली जो नई जनरेशन है उनको भी हम लाभान्वित कर सके, ताकि हमारा बौद्ध धर्म है कभी भी लुप्त ना हो। और लुप्त होने का कारण सबसे बड़ा भी यही होने वाला है, क्योंकि ओल्ड जनरेशन आचरण करेगी, नई जनरेशन को वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम उसको समझाने का तरीका जो है हम ढूंढ नहीं पाए। तो तरीका यही है कि जब हम खुद मॉडर्न साइंस और विषयों के साथ थोड़ा अध्ययन करेंगे, और उसके साथ अगर हम उनको बौद्ध धर्म बताएंगे या ध्यान बताएंगे, तो निश्चित ही है कि उनके तरफ उनका जो झुकाव है, क्योंकि वो भी मनुष्य है, उनको भी मन है, उनको भी चिंता है, वो भी अपने मन को विकसित करना चाहते हैं। तो विकसित तो तभी करेंगे कि जब हमारे पास में थोड़ा आधुनिक पहलू भी हो, उस पहलू से उसको हम बता सकें। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो जिसे हम एक नया मॉडल कहते हैं, कि जिस हैप्पीनेस के बारे में वो बात करते हैं, तो उसको PERMA मॉडल कहते हैं। PERMA, इस हर एक शब्द के अक्षर के पीछे उनका एक सिद्धांत है। जैसे कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया, ये बुद्ध धर्म का मॉडल है, मार्ग है, जिस मार्ग का हम अनुसरण करते हैं। उसी प्रकार से पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने हैप्पी लाइफ के लिए या हैप्पीनेस के लिए उन्होंने एक मॉडल बनाया है, जिसके माध्यम से हम उसका अध्ययन करते हुए हम सुखी और आनंदित रह सकते हैं, और लोगों को भी हम बता सकते हैं। उसके अंदर पहला जो P जो है वो है पॉजिटिव इमोशन। सकारात्मक साइकोलॉजी सिर्फ सकारात्मक विचारों का अध्ययन नहीं है, वो एक उसका पहलू है, सकारात्मक सोच। लेकिन काफ़ी हद तक हम सकारात्मक सोच तक ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच ही पॉजिटिव साइकोलॉजी नहीं है। सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक भावना को महसूस करना, ये सबसे पहला जो मॉडल है पॉजिटिव साइकोलॉजी। और हमारे जीवन के अंदर जब हम अष्टांगिक मार्ग का अध्ययन करते हैं, जो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प का जो कनेक्शन है, वही ये पॉजिटिव इमोशन है। जब तक आपके पास में इमोशन नहीं है, आपके पास में सोच है कि मुझे अच्छा होना है, लेकिन उसके साथ में वो इमोशन अगर नहीं है, भावनिक प्रतिसाद नहीं है, तो हम संपूर्ण सुखी नहीं हो सकते। और वही मॉडल जो है हमें पहले P में इसमें दिखाई देता है कि पॉजिटिव इमोशन को महसूस करना कि वो हमें है, और ये महसूस माइंडफुलनेस से हमें सीखने को मिलता है। जैसे आप शांत होते हो, स्थिर होते हो, तो जैसे स्थिर हो जाता है तो आपके मन की जो कुशल जो अवस्था है ऊपर आने लगती है। जो आपका कुशल, जो छुपा हुआ जो मन जो था, जो भीतर जो शुद्ध मन था, वही पॉजिटिव इमोशन है, वो ऊपर आने लगती है और आप उसका अनुभव लेते हैं। और उस अनुभव के साथ जब हम मैत्री करते हैं, कि मैत्री मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, और मुझे कोई दुखी करता है तो मैं दुख अनुभव करता हूँ, तो मैं भी औरों को दुखी ना करूँ, ये जागृति है। और इस जागृति से जब हम मैत्री करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि मुझे अगर कोई मारता है या कोई मुझे दुखी करता है तो मैं दुखी होता हूँ। अगर मैं और किसी को ऐसा ही करूँगा तो वो भी दुखी होंगे। मैंने उसको दुखी नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसके लिए सुख की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि मैं भी सुख चाहता हूँ और वो भी सुख चाहता है। तो सुख चाहने का जो मूल तत्व जो है, जब हम सजगता से देखते हैं तो वो पॉजिटिव इमोशन मैत्री में परिवर्तित होती है और हमें मैत्री करने में और आनंद मिलता है। और वही सुख का सबसे पहला कारण है जो साइकोलॉजी में या बुद्धिज्म में हम देख सकते हैं। दूसरा जो पी के बाद जो ई जो है वो है एंगेजमेंट। हमारी सहभागिता रहनी चाहिए। जब आप किसी से मैत्री करते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपने मैत्री का उद्भव हुआ तो आपने उसमें सहभागिता दिखानी चाहिए। तो उसके पास में जाना चाहिए, उसके साथ में बातें करनी चाहिए या उसकी बातें सुननी चाहिए। हाँ?
तो उसके साथ में चलना, अगर आप चलोगे नहीं, सिर्फ आपकी भावनाएं हो गई और आप एंगेज नहीं हो पाए, हाँ, तो वो हैप्पीनेस की तरफ वो मार्ग नहीं जाएगा। और इसलिए हमें अष्टांगिक मार्ग में दिखाई देता है कि जैसे हमारी भावनाएं शुद्ध होती है, वैसे हम उससे बोलने लगते हैं कि तीसरा जो अंग है सम्यक वाचा, हम एंगेज होते हैं। वाचा का अर्थ है कि हम उससे बातचीत करते हैं एक मनुष्य के तौर पे, फिर वो आपका घर का कोई भी व्यक्ति हो या मित्र हो या पड़ोसी हो, हाँ, तो उससे इन्वॉल्व होना, एंगेजमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू वो बताते हैं और हम भी अपने मार्ग में देख सकते हैं। तीसरा जो पहलू जो है वो है आर, जिसे रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप का अर्थ है कि दूसरों के साथ सकारात्मक और उनको प्रमोट करना, उसके उनके प्रति पॉजिटिव और ग्रैटिट्यूड का भाव रखना। तो पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ रिलेशनशिप हमें मेंटेन करनी चाहिए। फिर वो अपने पति पत्नी के बीच में, बाबा साहब कहते हैं कि पति पत्नी का जो संबंध है एक मित्र का संबंध होना चाहिए। तो बाबा साहब ये कहते हैं तो इसका वजूद कितना बड़ा होगा। और हम पति पत्नी के संबंध में क्या हम मित्रता पूर्ण रहते हैं क्या? अगर रहते हैं तो उसको और विकसित करना चाहिए। अगर नहीं रहते हैं तो हमने उस रिलेशनशिप पे और कार्य करना चाहिए, दोनों की तरफ से। पत्नी ने भी कार्य करना चाहिए और पति ने भी कार्य करना चाहिए। और हमारे जो बाकी जो रिलेशन है, माता पिता के साथ हो या बच्चों के साथ हो या जो भी हमारे रिलेशन के जो भी पार्ट्स है, सोशल या फैमिली, तो उसके साथ हमारे सकारात्मक कैसे संबंध हो। और सकारात्मक का मतलब है कि उसको भी एक मनुष्य के तौर पे स्वीकार करना। वो तभी पॉसिबल है कि जब हमारे मन में वो पॉजिटिव फीलिंग हो और उसके साथ में जो हमारा एक्शन हो, और साथ साथ में जब हम रिलेशनशिप को उस दो आधार पे आगे बढ़ाते हैं तो हमारा रिलेशनशिप जो अष्टांगिक मार्ग में अगर हम देख सकते हैं तो सम्यक कर्मांत है। तो हम ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे एक्शन करते हैं कि जिसमें हमारे मनुष्य के, और बाबा साहब ने कहा कि मनुष्य का उचित संबंध रखने का अर्थ ही धर्म है। धर्म की एक बाबा साहब ने एक नई परिभाषा की है जो बुद्ध के सिद्धांत पे आधारित है कि मनुष्य का उचित संबंध सिखाने वाला मार्ग या व्यवहार वही धर्म है। और मुझे लगता है कि ये इसी ही बात का वजूद है कि जो आज साइकोलॉजी के अंदर एक नई शाखा, जो शाखा सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस, वेलबींग या गुणों की बात करती है या गुणों के विकास करने की बात करती है। और उस आधार पे अगर हम देखते हैं कि उनका जो ये जो मॉडल है या तत्व जो है, जो रिलेशनशिप को पॉजिटिव करने के लिए हमें सिखाता है, और हम उस बात को समझना चाहिए। चौथा जो बात है यम, उसका उसका अर्थ है मीनिंगफुल लाइफ। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के तुलना में भी अगर हम देखते हैं और हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के इसमें भी देखते हैं कि वो ऐसा बताते हैं कि एक उद्देश्य आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपसे भी बड़ा हो। एक मीनिंगफुल आपके पास में उद्देश्य होना चाहिए जीवन जीने का। सिर्फ सुबह उठ के ये करो वो करो, परिवार के लिए करो, समाज के लिए करो, वो कोई सिर्फ उद्देश्य नहीं है। जीवन जीने का सही उद्देश्य नहीं है, मीनिंगफुल पर्पस। और बुद्ध ने हमें एक ऐसे मीनिंग के साथ बताया है कि जो हमसे भी बड़ा है, वो है निर्वाण या लोक कल्याण, जिसे हम कंपेशन कहते हैं। लोक कल्याण की भावना के लिए अगर हम खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, जो भी हम काम करते हैं, तो तभी हमारा वो जो कार्य जो है मीनिंगफुल हो सकता है कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हमारा संसार में आना सिर्फ संसार के लिए नहीं है, बल्कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए, सत्य प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ये जो स्व है उससे वो बड़ा है। स्व से जो बड़ा है उस उद्देश्य के साथ में बने रहना, मैं मेरे के ऊपर उठना, वो हमारा मीनिंगफुल लाइफ का
उद्देश्य है कि जो एम से वो मीनिंग इस तत्व को सिखाते हैं या उसका इस्तेमाल करके कैसे हमें हैप्पी रहना चाहिए या हैप्पीनेस को कैसे विकसित करना चाहिए वो बताते हैं। और जो लास्ट जो ए जो है वो है अकम्प्लिशमेंट। मतलब अकम्प्लिशमेंट मतलब सक्सेसफुल होना, कि हम अपने जीवन के अंदर हमने ऊंचाई को प्राप्त करना चाहिए, उपलब्धियां को प्राप्त करनी चाहिए। हमने स्किलफुल या मास्टर होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। भले हम सभी सब्जेक्ट में मास्टर ना हो, लेकिन जिसमें आपकी रुचि है उसमें हमने महारत प्राप्त करनी चाहिए, एक्सेलेंट होना चाहिए। क्योंकि वो आपका हॉबी हो, वो आपका थॉट हो, वो आपका लाइफ का पर्पस हो, उसमें जैसे जैसे आप एक्सेलेंट होने के लिए प्रयास करेंगे वैसे वैसे आपका हैप्पीनेस जो है और ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रोथ होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो ठीक है, ये मेरे लिए है और मुझे इतना ही आता है, मैं इतना ही करूँगा, तो वो हैप्पीनेस, वो भाव जो है आपको निराशा की तरफ लेके जाता है, भय की तरफ लेके जाता है। लेकिन जब हम उसमें एक्सपर्ट होने के लिए, अकम्प्लिशमेंट या संपूर्ण होने की जब हम भाव रखते हैं या उसका हम प्रयास करते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, और आश्रय मार्ग में अगर हम देखते हैं तो जो आखिरी के जो तीनों अंग जो है, स्मृति, व्यायाम और समाधि, ये मन की संपूर्ण ऊंचाई को या जीवन की ऊंचाई को प्राप्त करने का स्तर है। हमें सजग रहते हुए अकुशलता को रोकना है या कुशलता का विकास करना है। जो हम ध्यान के भीतर भी देखने वाले हैं कि उसको हमने कैसे अनुभव करना चाहिए, और हम वो ऊंचाई है या जो बुद्धत्व है या हमारे सांसारिक जीवन के अंदर भी जो हम किसी विषय में एक्सेलेंट है या कुछ हमें ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसको एक्सेलेंट की तरफ हमें बढ़ाना चाहिए। हमारे बच्चों को भी हमें बताना चाहिए कि भाई तुम जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, उसमें एक्सेलेंट होने के लिए। भले जॉब कैसे मिले, कम पैसे की मिले या कैसे भी मिले, लेकिन उस विषय के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपने महारत प्राप्त करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम बच्चों को ये नहीं सिखाते, हम सिखाते हैं कि उसका ग्रेड कैसे आए और सिर्फ उसको जॉब कैसे मिले। दो ही बातें हम देखते हैं, दो ही बातें सिखाते हैं, और इसलिए हमारा बच्चा जो पढ़ता है उसी के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि उसका लाइफ में क्या यूजेस है। और मैं इसलिए ये बात बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर हम पूरे इंडिया की बात करें और उस भारत में हमारे समाज की बात करें तो हमारा समाज ने ही सबसे ज्यादा शिक्षा ली है। अगर हम कंपेरेटिव जो अदर कम्युनिटी है एससी में या ओबीसी में या एसटी में, उस कम्युनिटी के अंदर सबसे अगर शिक्षित कोई वर्ग है आज के परिप्रेक्ष्य, आज के इसमें, तो हमारा समाज है। तो हमारे समाज का दायित्व जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचा है, लेकिन वो ऊंचाई को हम इसलिए प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या कुछ हद तक हमने प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी और हमें प्राप्त करने की जरूरत है ताकि हम औरों को और लाभान्वित कर सके। और उसका कारण ही ये है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उसकी जो ऊंचाई जो है उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रेरित नहीं करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही है कि जो बच्चों को सिखाते हैं। जो प्रेरणा जो है या सोच जो है शिक्षा की पेरेंट्स से ही आती है, परिवार से ही आती है। बाबा साहब के जीवन में भी उनके जो पिताजी का जो सोच जो थी उसी के वजह से बाबा साहब शिक्षा के क्षेत्र में या अच्छे विद्यार्थी होने के क्षेत्र में या इतनी ऊंचाई प्राप्त करने के उपलब्धि में हमें वो आते हुए दिखाई देते हैं। और बाबा साहब स्वयं अपने पिताजी का कृतज्ञ भाव अभिव्यक्त करते कि जब वो नागपुर में धर्मांतर करते तब बाबा साहब अपने पिताजी को फिर से स्मरण करते कि उन्हीं की वजह से मैं आज इस क्षेत्र में या इस जीवन में श्रेष्ठ बन सका, क्योंकि उन्होंने यही सिखाया था कि आपकी शिक्षा जो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो लोक कल्याण और उसमें एक्सपर्ट होना ये हैप्पीनेस के फैक्टर्स है।
कृतज्ञ रहना, जॉयफुल रहना, सेटिस्फाइड रहना, कंपैशन को विकसित करना, आशावादी रहना। बाबा साहब बौद्ध धर्म को लेके बहुत आशावादी थे। और उनके उस आखिरी प्रवचन में हमें मिलता है कि बाबा साहब कंपेरेटिव कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है निराशावादी है, वहाँ पे बिल्कुल आशा नहीं है कि एक दुखी मनुष्य या अशिक्षित मनुष्य या नीची जाति में जन्म हुआ व्यक्ति, उसमें कुछ भी आशा नहीं है कि वो अच्छा बनेगा या बन सकता है या बनने के लिए कोई उनको मदद करेगा। लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है कि वो हमेशा आशा दिलाता है कि आप कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, फिर भी आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हो। तो वो अच्छा करने का जो आशावाद जो है बुद्ध देते हैं, बाबा साहब ने हमें उसी आशावाद से बौद्ध धर्म दिया है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो हैप्पीनेस फैक्टर जो है ये कितना बड़ा हमारे पास में होना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सुख से सुख की तरफ जाए। अगर दुख है तो दुख से भी हम सुख की तरफ जाए। ये दोनों बातें बौद्ध धर्म से या जो पॉजिटिव मनोविज्ञान जो आज हमें अध्ययन करने के माध्यम से या उनका संशोधन करने के माध्यम से अलग अलग पहलुओं से वो हमारे बीच में एक नई जानकारी दे रहे हैं, नई तथ्य को बाहर ला रहे हैं। तो वही तथ्य कहीं ना कहीं हमें बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में या अष्टांगिक मार्ग के साथ जो माइंडफुलनेस जो है वही से उसकी शुरुआत होती है। माइंडफुलनेस से ही या जागृति से ही अष्टांगिक मार्ग की शुरुआत होती है। और इसलिए अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि तभी हमें आती है कि हम सजग होते हैं। सजग नहीं होते हैं तो हमें सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होती है, और हम सजग होने का निरंतर पहले दिन से 7वें दिन तक हम प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सजग होकर माइंडफुलनेस होकर अपने श्वास को देखते देखते अपने शरीर, मन और विचार और जो हमारा सराउंडिंग है, हमारे रिलेशन है, उसको भी हम महसूस कर रहे हैं कि हम कैसे हैं और कैसे हम जैसा देखते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आती है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। आप पहले ही आप क्यों पूछोगे तो आप रिएक्ट करोगे। पहला ये नहीं पूछना है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं कैसे हूँ। जैसे भी हूँ उसे हमें पहले स्वीकार करना है। स्वीकार करने के बाद शांति से देखना है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। अगर बुरा हो, द्वेष आ रहा है तो क्यों द्वेष आ रहा है। मैत्री मैं कर रहा हूँ तो क्या मैत्री में अपेक्षा है या अपेक्षा नहीं है। तो धीरे धीरे हमारी जो विकास करने की जो प्रक्रिया है या हमारा जो सकारात्मक सोच है और सकारात्मक भावना है, और दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर वो आगे बढ़ेगी। नहीं तो सिर्फ सकारात्मक सोच रहेगी और भावना नहीं रहेगी तो हमारा हैप्पीनेस फैक्टर जो है वो द्वंद्व में रहेगा, संघर्ष में रहेगा। आप अच्छा सोचोगे, जब आप मैत्री कर नहीं पाओगे, मैत्री से बोल नहीं पाओगे, तो वही मन जो है आपको फिर से परेशान करेगा। और वो जो परेशानी जो अंदर की परेशानी रहेगी कि आप अच्छा सोच रहे हैं लेकिन अच्छा आप जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो भावनाएं जो है उसके साथ में जोड़ने के लिए हम अधिक सजग होने का हम प्रयास नहीं कर पा रहे, और इसलिए भावनाएं जुड़ नहीं रह गई। और भावनिक तौर पे विकास करना ही बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जिसे हम ब्रह्म विहार कहते हैं। कि श्रेष्ठ भावना के साथ में हमें बने रहना है, जुड़ना है, या उसके सजगता के साथ उसका आचरण करना है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो इस प्रकार से पॉजिटिव मनोविज्ञान को हमने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी देखना है, और साथ साथ में जो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है या 8 अंग है, मध्यम मार्ग है, और हमारी जो स्मृति है, जागृति है, माइंडफुलनेस है, इस अनुभव से ही उन सभी बातों को हम अनुभव कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम ध्यान के अनुभव की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, ताकि जो बातें मनोविज्ञान कह रहा है या पॉजिटिव मनोविज्ञान कह रहा है उनके
तत्व से, उनके अभ्यास से। तो वही अभ्यास बुद्ध ने 2500 साल पहले करते हुए हमें बहुत ही सुंदर ऐसा पथ सजग होने का, जागरूक होने का हमें दिया है, और उसका अनुभव हम स्वयं ही कर सकते हैं, और दूसरों को उसका स्वयं अनुभव करने के लिए हम मदद भी कर सकते हैं। तो वही मदद मैं आपको कर रहा हूँ, और बुद्ध ने भी हमें वही मदद की है, और बाबा साहब भी चाहते हैं कि इसी ही धम्म को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। बुद्ध का, बाबा साहब का आखिरी वाक्य है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानवता की सेवा है। तो मुझे लगता है, और आप भी सोच सकते हैं कि अगर सच्ची मानवता की सेवा अगर बौद्ध धर्म है, तो वो कहाँ से शुरुआत होता है? तो शुरुआत होता है जागृति से, आशावाद से, सुखी रहने से। अगर आप, मैं अगर सुखी नहीं रहेंगे, तो हम धम्म का प्रचार प्रसार भी सुख लेकर नहीं जा पाएंगे, सिर्फ शब्द लेके जाएंगे। और मुझे लगता है कि हम सिर्फ शब्द लेके धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। धम्म का प्रचार प्रसार शब्द लेके नहीं होगा, या जय भीम या नमो बुद्धाय बोलने से नहीं होगा। तो हमें स्वयं सुख का और माइंडफुलनेस, सजगता का अनुभव करना है, और उस अनुभव को लोगों को अनुभव करने के लिए मदद करना है। वही धम्म का सच्चा प्रचार प्रसार है कि जो बाबा साहब हमें बताते हैं। ठीक है, हम अभी अपने सराव की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम आनापानसति के साथ हम सप्त बोधांग की जो 3 पहलू है, 3 अंग है, उसका हम अनुभव करने जा रहे हैं।